काफ़ी मेहनत करा है और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अभी देख लो परिचय पार्ट, फिर अगला वीडियो में सारांश, फिर प्रश्न उत्तर, फिर ऑब्जेक्टिव। इस तरह से सारे बैक टू बैक वीडियोस मिल जाएंगे एंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। हिंदी अर्थ भी मिलेगा यार, मज़े से पढ़ाई करो। एंड चलो आप इंट्रोडक्शन पार्ट करो एंड देन तो मेरे भाई अच्छे से देखो, हम लोग कर लेंगे कड़बक। मैं जो भी बोलूँगा ना आपको भी बोलना है, मन में बोल दो, चिल्ला के बोलो, जहाँ अकेले हो चिल्ला चिल्ला के बोलो, याद हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। लेखक का नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। याद रहेगा क्या? कड़बक के लेखक का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जो जन्म था ना मेरे भाई, वो कब हुआ था ध्यान से सुनो, ठीक है। 1492 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 1548 में इनका जन्म हुआ था। 48 देखो इसमें यहाँ पर पोत रखा इसलिए क्योंकि अब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, याद हो गया होगा। ये है आपका जन्म और ये है आपका मृत्यु। अनुमान लगा के कह रहा है ना कि 15वीं सदी में उत्तरार्ध अनुमानिता 1492 और अनुमानिता 1542 मृत्यु। क्यों ऐसा है? देखो 1400 ईस्वी की बात कर रहा है, आज से बहुत 100 साल पहले, 500 साल पहले की बात कर रहा है। यानी कि यार किसी भी कोई भी चीज़ को डेट में नहीं लिखा जाता था। समझ में आपको आ गया होगा। इतने पुराने लोग, आपके दादा परदादा लोग डेट नहीं लिखते हैं जन्म मृत्यु के, तो यार वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसलिए अनुमान लगा कि इनका जन्म 1492 और मृत्यु 1548 रखा गया था। याद हो गया होगा आपको। निवास स्थान की बात करते हैं तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस कब्र, ठीक है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। याद रहेगा आपको। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इतना आपको याद हो गया होगा अब तक। 5 चीजें, जन्म 1492, मृत्यु 1548, ठीक है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये बोले ना कि इस पे ध्यान मत देना आप लोग, किस पे ध्यान मत देना, इस पे हमने बता रखा ना कि जन्म कब हुआ था, बताओ 1492, बोलो। मृत्यु कब हुआ था? 1548, बोलो ना यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु की बात करते हैं। इनके 2 गुरु थे, एक थे सूफी संत मोहिदी शेख मोहिदी और एक थे सैयद अशरफ जहांगीर। याद हो गया होगा। सूफी संत थे शेख मोहिदी पहला गुरु, दूसरा सैयद अशरफ जहांगीर इसके दूसरे गुरु, यानी कि इनके 2 गुरु थे। याद हो गया होगा। वृत्ति की बात करते हैं मेरे भाई, कामों की बात करते हैं। बचपन में अनाथ थे बेचारे, इनकी वृत्ति की बात करते हैं। बचपन में अनाथ थे, इनका कार्य कैसा रहा, कैसे जिंदगी गुजारा। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन गुजरा। किसके साथ मेरे भाई? बचपन में बेचारे अनाथ हो गए थे, ठीक है, और साधुओं और फकीरों के साथ भटकते भटकते इनका पूरा जीवन बीत गया। व्यक्तित्व की बात करते हैं। किस तरह के व्यक्ति थे, ध्यान से देखो। चेचक के कारण रूपहीन। चेचक समझते हो ना यार, जो घाव जैसा मतलब पूरे शरीर में दाना दाना जैसा उठता है, वो पूरे शरीर में उठ गया था, उसके कारण रूपहीन थे। अच्छा मतलब नहीं दिखाई पड़ते थे। बाई आंख से बेचारे अंधे थे और उनके पास कान भी नहीं था, कान से वंचित थे। बाई आंख और कान से, याद रहेगा ना, अच्छे से याद कर लेना। कृतिया की बात करते हैं मेरे भाई। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, करनामा, मसला, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये सारे लिखे हुए नाम है इनके, अच्छे से याद रखना। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला। देखो एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रत्नसेर और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, ध्यान से देखो, अच्छे से बताता हूँ। चित्तौड़ के नरेश रत्नसेर और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, इन दोनों का इसमें क्या कहा गया है मेरे भाई? प्रेम कथा की बात करा गया है। सिंपल, अच्छे से याद हो गया होगा। चित्तौड़ के नरेश थे जिनका नाम रत्नसेन था, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी जिनका नाम पद्मावती था। याद हो गया होगा ना, क्या था? पद्मावती और रत्नसेन। ये दोनों की प्रेम कथा के बारे में इस चैप्टर में बात करा गया है। एक चीज, इतना छोटा वीडियो कोई नहीं बताता होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का। आगे वीडियोस में दिख रहा है ना आपको, प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा अगले वीडियोस में। तो यार मचा दो, फोड़ दो, कतई जहर मचा दो। प्रश्न उत्तर अगला वीडियोस में होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना यार, करो 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 सब्सक्राइब। मैं जलेबी छान रहा हूँ। चलो बाय।